देखिए, हम आपको बता देते हैं कि अब हम उन बड़े मुद्दों के बारे में बात करेंगे जो इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा चले हैं, जिनके आधार पर ही पब्लिक ने इस बार वोट डाला है। अनुराग, देखिए, पहला बड़ा मुद्दा क्या है बता दूं आपको। विकास सबसे पहला और बड़ा मुद्दा है विकास। दूसरा बड़ा मुद्दा है राम मंदिर, और बेरोजगारी को भी लोग नहीं भूले हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी लोगों ने वोट किया। और बिल्कुल वोट करते समय लोगों के मन में महंगाई के मुद्दे जो है मुद्दा वो भी ध्यान में रहा है। जाहिर सी बात है कि महिला वोटर कहा जाता है कि भाई सबसे बड़ा बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिसे कहा जाए कि वोट बैंक है। लेकिन चलिए, इसी बीच हमारे साथ बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जुड़ गए। रविशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला। और देखिए, तकनीक का इस्तेमाल करके पहली बार किसी मीडिया चैनल ने एआई पोल किया है 10 करोड़ सैंपल साइज के साथ। लेकिन आंकड़े जो हैं वो कल एजेंसीज के सर्वे से इतर कुछ थोड़ा सा एनडीए को विचलित कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप? आपका सवाल नहीं समझ पाया। क्या 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 विचलित कर रही हैं आप? नहीं, जैसे आपके आंकड़े उत्तर प्रदेश में जहां आपको 72 से 76 सीटें मिलती हुई दिख रही थी, यहाँ पे 22 से 25 सीटें जा रही हैं इंडिया गठबंधन को। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, कुछ जगह आपको फायदा भी हो रहा है। आपका टोटल कितना दे रही हैं हमें आप? अभी टोटल आया नहीं है सर। आपका मैं आपको बता दूं रविशंकर जी, आंकड़ा बता देता हूं अभी तक का जो है, आपके लिए सहूलियत होगी। 543 सीटों में से अभी 394 सीटों का हमारे पास नतीजा आया है, जिनमें एनडीए को 190 से 244 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन को 115 से 166 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और अदर्स के खाते में 28 से 43 सीटें जा रही हैं। रविशंकर, तो मतलब जीत आप ही रहे हैं अभी तक 394 सीटों में, लेकिन 400 से दूर हैं। अब हमें तो ये नहीं बताया गया कि आपका अभी भी पोलिंग चल रहा है। हमें बताया गया कि आपकी रिपोर्ट आ गई है जी। तो ये आपके पटना के ब्यूरो को मुझे बताना चाहिए था। 80% रिपोर्ट तो आई गई है मैं इतना ही कहूंगा। पटना में आधी सीटें जा रही हैं। पटना की अगर आप 40 सीटों का मुझसे हिसाब मांग रहे हैं तो 15 से 25 इंडिया गठबंधन को और 15 से 25 ही एनडीए को। बिहार के आंकड़े की अगर मैं बात आपसे बड़ी विनम्रता से मैं देश के आंकड़े की बात आपसे करना जा रहा हूं। बाकी 5 चैनल ने हमें 401 दे रहे हैं, 350 से 401। आप कम दे रही हैं, आपका स्वागत है। मैं मानता हूं कि इस बार 400 के पार जाएंगे हम। चलिए सर, आप तो तकनीक को आगे बढ़ाने वाले मंत्री रहे, हमारी तकनीक की तारीफ कर दीजिए। हमने एआई एग्जिट पोल किया है, 10 करोड़ का हमारा सैंपल साइज है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्षमा करिए, पहले आपके पटना के लोगों को मुझे ब्रीफ करना चाहिए था। इस तरीके से मुझे हैंडल नहीं किया जाए। क्षमा करिए, आप मुझे कुछ नहीं बताया गया, ठीक है, और आप मुझसे जवाब पूछ रही हैं, तो ये तो बड़ा अन्याय कर रही हैं। मैं बड़ी विनम्रता से रविशंकर जी, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ अपनी पटना की टीम के बिहाफ पर। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, हमने जी न्यूज ने पहली बार एआई एग्जिट पोल किया है। निकाला, मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो ये मुझे कुछ नहीं पता था। इन लोगों को बताना चाहिए था मुझे। क्षमा करें, दिस इज ग्रॉसली अनफेयर मैडम, दिस ग्रॉसली अनफेयर। धन्यवाद। आप 10 करोड़ नहीं, आप 100 करोड़ को एआई से लीजिए। ठीक है, एआई को लेकर ऐसे ही देश में बहुत समस्या है। मैं टेक्नोलॉजी का मंत्री रहा हूं, एआई की क्षमता भी जानता हूं, एआई की लिमिटेशंस भी जानता हूं। ठीक है, आपने किया, आपका अभिनंदन। हम एग्जैक्ट पॉल में विश्वास करते हैं, और बहुत निर्णायक प्रामाणिक जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद रविशंकर प्रसाद जी एआई पर सवाल उठा रहे थे। शोभना, जब राजीव गांधी देश में कंप्यूटर लाए थे तो कंप्यूटर पर भी सवाल उठे थे, और हर नई तकनीक और टेक्नोलॉजी पर सवाल उठते हैं और बाद में लोग उसी के हैबिचुअल हो जाते हैं और उस पर इतना ज्यादा बिलीव और विश्वास करने लगते हैं। जी न्यूज़।